नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। मध्य प्रदेश के दतिया से कांग्रेस विधायक रहे राजेंद्र भारती अब सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक ऐसा केस बन चुके हैं जिसने कानून, राजनीति और सत्ता के समीकरणों को हिलाकर रख दिया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई और उसी के साथ उनकी विधायकी भी चली गई। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि सजा हुई, सवाल यह है कि क्या यह एक राजनीतिक झटका है या फिर कांग्रेस के लिए बड़ा संकट। खबरों की माने तो राजेंद्र भारती को एफडी धोखाधड़ी के मामले में 3 साल की सजा हुई है। यह सजा एमपी एमएलए कोर्ट से हुई है। अब वह दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करेंगे। राजेंद्र भारती को अयोग्य घोषित करने के लिए रात 10 बजे विधानसभा खुला। विधानसभा सचिवालय के खुले होने की खबर मिलने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी विधानसभा पहुंच गए। कांग्रेस ने इस कार्रवाई को नियम के खिलाफ बताया। यहां पर एक और दिलचस्प जानकारी देते चले कि कभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के दावेदार रहे नरोत्तम मिश्रा को हराकर विधानसभा पहुंचे थे। खबरों की माने तो अधिसूचना में दिल्ली की एक अदालत द्वारा भारती को 3 साल के कारावास की सजा सुनाए जाने का उल्लेख करते हुए दतिया सीट को रिक्त घोषित कर दिया। यह अधिसूचना विधानसभा के प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा ने 2 अप्रैल की रात जारी की, जिसे शुक्रवार सुबह मीडिया को उपलब्ध कराया गया और तभी से बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप जारी है। जानकारी देते चले कि इस कहानी की शुरू होती है साल 1998 में, जब एक ट्रस्ट के नाम पर 10 लाख रुपए की एफडी कराई जाती है। नाम था सावित्री श्याम और आरोप उस एफडी से नियमों के खिलाफ लगातार ब्याज निकालने का। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जांच में सामने आता है कि इस पूरे खेल में ट्रस्ट के ट्रस्टी रहे राजेंद्र भारती की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। आरोप पत्र की माने तो 1999 से 2011 तक हर साल 1.35 लाख रुपए का ब्याज निकाला गया, जबकि एफडी की शर्तें इसकी इजाजत नहीं देती थी। मतलब यह है कि नियमों को ताक पर रखकर करीब 18.5 लाख रुपए का फायदा उठाया गया। इसी को लेकर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई पूरी होती है और विशेष न्यायाधीश दिग्विजय सिंह अपना फैसला सुनाते हैं और फैसले में 3 साल की सजा, 1 लाख का जुर्माना और आईपीसी की कई गंभीर धाराओं में दोषी करार पाते हैं। जिन धाराओं में भारती को सजा हुई है उनमें शामिल है धोखाधड़ी, जालसाजी, फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल और आपराधिक साजिश। इसके साथ ही साथ भारती ही नहीं, सह आरोपी रघुवीर शरण प्रजापति को भी 3 साल की सजा और 2.5 लाख रुपए का जुर्माना हुआ। आप जानते हैं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 और संविधान का अनुच्छेद 191(1)(e) इनके तहत 2 साल या उससे ज्यादा की सजा मिलने पर विधायक की सदस्यता तुरंत खत्म हो जाती है और यही भारती के साथ हुआ। मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने दतिया सीट को रिक्त घोषित कर दिया। मतलब नेता कभी सत्ता के गलियारों में ताकत का केंद्र था, अब वो चुनाव लड़ने के लायक भी नहीं रहा, कम से कम अभी के लिए। अभी इसीलिए कह रहा हूं कि अभी इस पर कानूनी लड़ाई जारी है। हो सकता हो कि आगे हाईकोर्ट रद्द करते, लेकिन अब राजेंद्र की सीट पर बीजेपी उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन खबरों की माने तो कांग्रेस क्या करेगी या फिर कहानी में ट्विस्ट बाकी है। कांग्रेस इस मामले को इतनी आसानी से छोड़ने के मूड में नहीं। सूत्र बताते हैं कि पार्टी के दिग्गज वकील अभिषेक सिंघवी और विवेक तनखा हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती देने की तैयारी में है। अगर हाईकोर्ट सजा पर रोक लगा देता है तो भारती की सदस्यता वापस आ सकती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ एक कानूनी मामला है या फिर इसके पीछे राजनीतिक असर कहीं ज्यादा बड़ा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दतिया जैसी अहम सीट का खाली होना कांग्रेस के लिए सिर्फ एक सीट का नुकसान नहीं बल्कि संगठनात्मक कमजोरी का संकेत भी है। दतिया से सचिन शर्मा की रिपोर्ट।